हिमाचल की जनता, तुम लोग चीखते हो ना जगह जगह जाके कि हमारे यहाँ पे नहीं आए। यार सरकार तो इन लोगों के पास नहीं आती है। 2 साल हमें आज धरने पे हो चुके हैं, देख नहीं सकते हैं, पर तब तक अंतिम सांस तक अपना विरोध करते रहेंगे। कि इतनी ठंड में रात को भी यहीं होते हैं, चले जाते हैं? रात को भी यहीं होते हैं। 68 लोग बीजेपी वाले आए? बीजेपी और कोई नहीं आता जी। राजा विक्रमादित्य जी और पंचायती राज अनिरुद्ध सिंह जी, मंत्री जगत सिंह नेगी जी, उनको मैं दिल की सराखों में बिठाया था। ये गटगट राजनीति के ऊपर बातें तो करते हैं, खासकर टिक्का साहब जी से। उनके लिए मैं वोट देने स्पेशल 4 की बस में यहाँ से रामपुर गया, जब पीछे लोकसभा के चुनाव थे। कीजिए मेरे समस्या के सबिना, तब मानता हूँ मैं आपके साथ राजा की सोच है। ये आई बात की तब मानता हूँ मैं कि राजा साहब की सोच विक्रमादित्य सिंह आपके भीतर है। फिर कैसा लग रहा है? खुले आसमान के नीचे हमें तो अच्छा लग रहा है, पर सुखू सरकार को शायद अंदर बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। सरकारें बेवकूफ बनाने के लिए, चाहे जयराम ठाकुर जी थे पहले, चाहे अभी ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, आपको कहीं थोड़ा सा फर्क नजर आता है? जयराम ठाकुर से 2 से 3 बारी मिल चुका हूँ मैं। सती जी से 3 से 4 बारी मिल चुका हूँ मैं। विपक्ष से मेरा सवाल रहेगा कि भाई लोग, आप लोगों ने कभी देखा कोई मोर्चा इन लोगों के लिए भी खोला है? अब महिला शक्ति की बात करती है ना बीजेपी। जयराम जी, ये सराज, आपका सराज और आपके इलाके की एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है। ये सिर्फ बातें करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लग गया पता। मंडी में 5 साल सत्ता रही, आप लोगों के पास कुछ रहा? कुछ नहीं रहा सर। लग गया पता इनकी बौद्धिक क्षमता का कि आप लोग अब शिमला से शिफ्ट हो गए, हमारे पास धर्मशाला पहुंच जाओगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। नजर वालों को क्या नजर आता है और जो जिनको बिल्कुल नजर नहीं आता उनको क्या क्या नजर आता है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और आज मैं और विशाल हैं सेक्रेटरीट शिमला, छोटा शिमला में। और छोटा शिमला में अगर मैं ये कहूँ कि छोटे दिल वाली सियासत जो है वो चलती है तो कोई गलत बात नहीं होगी। खैर, मैं बैठा हूँ जो हमारे दृष्टि बाधित लोग हैं और 744 दिन उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर हो चुके हैं। और हिमाचल की जनता, तुम लोग चीखते हो ना जगह जगह जाके कि हमारे यहाँ पे नहीं आए। यार सरकार तो इन लोगों के पास नहीं आती है, जहाँ पर ये लोग उस दरवाजे के पास बैठे हैं जहाँ पर पूरी सरकार का आना जाना लगातार रहता है। खैर, मेरे साथ हैं राजेश ठाकुर साहब, स्वागत आपका। नमस्कार, आपका आभार व्यक्त। सरकार का करो, मेरा क्यों करना? जी, आपका आभार व्यक्त इसलिए करें क्योंकि मेरे को भी, मैं सोशल मीडिया पे आपकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, तो आप हमारे मार्गदर्शन है, हमारी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन जो ये सरकार है, इसके लिए मैं पहले एक शेर कहता हूँ सुक्खू जी के ऊपर। यूँ तो सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की कहते हैं बात, यूँ तो सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन की करते हैं बात, लेकिन 2 साल से दिव्यांग जनों के रोजी रोटी पे मार रहे हालात, लेकिन 2 सालों से दिव्यांगों के पेट में रोजी रोटी की मार रहे हालात। तो 2 साल हमें आज धरने पे हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में 18 बार हमने चक्का जाम किए और 18 से 20 बारी जाए वेलफेयर सेक्रेटरी हो गए, वेलफेयर डायरेक्टरेट हो गए, वेलफेयर मंत्री हो गए, खुद सीएम साहब हो गए। सीएम साहब के साथ भी हम 6 बारी मिले थे, लेकिन हर बारी वो मीठी गोलियाँ, झूठे आश्वासन, इनको सिर्फ हम दिव्यांग दिखते हैं। दिव्यांगों को देखो, ये हमारा ऑल इंडिया पास है, ये हर बसों में चलता है। ये भी सुख आश्रय ये भी बंद करा दिया सुक्खू जी ने। क्यों? ताकि दिव्यांग जन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यहाँ पे शिमला में इकट्ठे ना हो पाए, ये भी पूरी तरह से बंद कर दिया। अब उन्होंने नया हिम केयर बस कार्ड बनाया है, जिसके लिए कि हमें साल के 236 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन जो और इंडिया का फ्री में पास है यूडीआई कार्ड, ये बंद करा चुकी है सरकार। फिर भी हम सरकार को यही कह रहे हैं, बड़े हम देख नहीं सकते हैं, पर तब तक अंतिम सांस तक अपना विरोध करते रहेंगे, चाहे सरकार इस सरकार के लिए हमें अपनी बलि देने पड़े। राजेश भाई, आपके पास क्या कर रहे हो आप लोग? ये चंद लोग बैठे हैं यहाँ पे। कल देर शाम क्या देर सुबह ही आज मैं शिमला पहुंचा था तो टेम्परेचर लगभग 10 के करीब थी। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा कि इतनी ठंड में रात को भी यहीं होते हैं, चले जाते हैं? रात को भी यहीं होते हैं, परसों बारिश में भी यहीं दे दी है।
68 लोग बीजेपी वाले आए। बीजेपी और कोई नहीं आता जी, ना बीजेपी को हमारी चिंता है ना कांग्रेस को हमारी चिंता है। बस दिव्यांगों को छोड़ा है तो सड़कों पे ठोकरे खाने, जैसे जानवर ठोकरे खाते नहीं जी, वैसे छोड़े हैं हमारे को ठोकरे खाने के लिए। वोट मांगते जिम्मा से, बाकी कुछ नहीं जी। आप भाई? मेरा नाम नंदलाल है, मैं रामपुर बशहर से हूँ जी। सारे आज रामपुर बशहर का कब्जा है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। फिर कैसा लग रहा है? खुले आसमान के नीचे हमें तो अच्छा लग रहा है, पर सुख सरकार को शायद अंदर बैठ के भी अच्छा नहीं लग रहा होगा हमें देख के। दिव्यांग है, लेकिन दिव्य जो बौद्धिक क्षमता है वो है इन लोगों की, और जो हम लोग भले चंगे हैं ना, उनकी कितनी सी बौद्धिक क्षमता है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं ठाकुर साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। जी जी जी। ये सरकारें बेवकूफ बनाने के लिए हैं, चाहे जयराम ठाकुर जी थे पहले, चाहे अभी ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, आपको कहीं थोड़ा सा फर्क नजर आता है? जी कोई भी फर्क नहीं आता। देखो जी, सरकारें जो भी आती है, कांग्रेस बीजेपी मसेरे भाई है, बाकी इतनी बड़ी विधानसभा होती है, विधानसभा में एक भी प्रश्न हमारा दिव्यांगों का नहीं लगता है, जबकि हम बीजेपी के विधायकों से भी मिले पीछे। जयराम ठाकुर से दो से तीन बारी मिल चुका हूँ मैं, सती जी से तीन चार बारी मिल चुका हूँ मैं, लेकिन इनके लिए हम फोन भी करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और विधानसभा सत्र अभी 26 तारीख से शुरू हो रहा है, 5 दिसंबर तक, उसमें भी हमारा ना मुद्दा उठता है। पढ़े तो पढ़े हैं, खुली आसमान के ठोकरे खाने के लिए। हम भी तो कोई किसी के बच्चे हैं, हमारे भी तो कोई बच्चे हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन सरकार देना तो हमें कुछ नहीं चाहती है, उल्टा लेना जरूर चाहती है। लग गया पता इनकी बौद्धिक क्षमता का कि आप लोग अब शिमला से शिफ्ट हो गए, हमारे पास धर्मशाला पहुंच जाओगे, लेकिन इन लोगों की मांग उठाने का जिम्मा नहीं है आप लोगों के पास। सरकार का रवैया तो इन्होंने बता दिया, बकायदा शेरो शायरी से सारी चीजें क्लियर कर दी। अब विपक्ष से मेरा सवाल रहेगा कि भाई लोग, आप लोगों ने कभी देखा, आप इतने कार्यकर्ताओं को लेके चलते हैं, फलाना मोर्चा ढिमकाना मोर्चा, कोई मोर्चा इन लोगों के लिए भी खोला है? अब महिला शक्ति की बात करती है ना बीजेपी, जो जिस मुद्दे पे बात करेगा मैं उसी मुद्दे पर बात करूंगा। महिला शक्ति, महिला मोर्चा, उन बहनों से भी मेरा ये रहेगा कि ये भी एक बहन है। बहन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम सुरेखा है, मैं करसोग सराज वैली से हूँ। करसोग सराज वैली? हाँ जी सर। मतलब जयराम ठाकुर जी वाला? जी सर। जयराम जी, ये सराज, आपका सराज और आपके इलाके की एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं को मजबूती देंगे, आपको लगता है कि मजबूती दे पाई है ये दोनों, बीजेपी और कांग्रेस? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बातें करते हैं, बाकी कुछ नहीं। लग गया पता। विशाल, मेरा अनुरोध रहेगा कि इन सबकी आंखों पे फोकस करिएगा, ताकि जो आंखों वाले हैं वो थोड़ा सा देख सकें। शर्म तो किसी को है नहीं, यहाँ पे सियासत दर सियासत करेंगे, उससे आगे कुछ नहीं करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका मेरा क्या नाम नाम है? प्रवीण कुमार है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ मैं। आप भी मंडी से? हाँ जी। मंडी में 5 साल सत्ता रही, आप लोगों के पास कुछ रहा? कुछ नहीं रहा सर, कुछ नहीं दिया मेरे को। मतलब मंडी वालों को ये लगा कि सबसे बढ़िया, आज हमीरपुर वालों को लग रहा होना कि हमारे हाँ पास जी। सबसे बढ़िया है। हाँ जी। आम आदमी के पास कुछ बढ़िया है? नहीं सर, कुछ नहीं है। देख लो, यहाँ पे आप तमाम लोगों की चीजें सामने आ रही हैं। हम बेरोजगारी रहे, बस पढ़ लिख के भी बेरोजगारी क्या है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बस तो मैंने ITI की है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ITI? हाँ जी। ओके। हाँ जी। स्किल, इसी का रोना रोते हो ना आप लोग, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, की स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, स्किल से रोजगार मिलेगा। आप सोचिए, आपको बधाई दूं या लानत दूं आपकी जो योजनाएं होती हैं उनके ऊपर। खैर भाई साहब, आपका नाम? जीवन, मेरा नाम जीवन प्रकाश है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। जीवन प्रकाश, ना जीवन ना जीवन में प्रकाश, हाँ जी। नाम में जीवन प्रकाश। अब है, आप लोगों को लग रहा है ना कि सर्व सत्यानाश करके रख दिया सिस्टम ने? हाँ जी। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कुछ बेरोजगार हैं? जोर से बोलो। जोर से बोलो, हाँ जी। जोर से बोलो भाई। हमारा काम कुछ भी नहीं हो रहा है,
जोर से बोलो, काम कुछ नहीं। चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ जी ठाकुर साहब, द्वारा दौड़ना कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं तो देखो जी, वैसे राजा विक्रमादित्य जी और पंचायती राज अनिरुद्ध सिंह जी और जो जनजातीय क्षेत्र के मंत्री है जगत सिंह नेगी जी, उनको मैं दिल की सराखों पे बिठाया था। मैंने इनमें से कोई न कोई 744 दिनों में हमारे पास मिलने आया। लेकिन ये गठगढ़ राजनीति के ऊपर बातें तो करते हैं, लेकिन इनके पास भी हम दृष्टिबारी समाज के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। राजा साहब जी से मैं कहना चाहता हूँ, खासकर टिक्का साहब जी से, उनके लिए मैं वोट देने स्पेशल 4 की बस में यहाँ से रामपुर गया जब पीछे लोकसभा के चुनाव थे। उनके पास आज इतना टाइम नहीं है जो राजेश ठाकुर से मिलने यहाँ पे आ सके। उनसे पूछना मैं, आप कहाँ राजनीति करें, कहाँ खोए पड़े, आप आइए मेरे से मिलने। मेरे को तकलीफ है आज, आपको डंके की चोट पे मैंने वोट दिए है, 2008 से जुड़ा हूँ आपके साथ। आ जाइए, आप मुसीबत में फंसे मैं 744 दिनों से, आइए मेरे से मिलने कीजिए, मेरे समस्या के सबिना, तब मानता हूँ मैं आपके साथ राजा की सोच है। ये आई बात की तब मानता हूं मैं कि राजा साहब की सोच, विक्रमादित्य सिंह आपके भीतर है। अनिरुद्ध सिंह का नाम लिया, नेगी साहब का नाम लिया और तमाम गिनवा दिया कि 744 दिनों में आप लोग यहाँ पे नहीं आए। आप लोगों ने आदमी को आदमी से लड़वाने का काम रखा। यहाँ पर जब इन लोगों ने रास्ता रोका तो पुलिस वाले, जिनको बदनामी मिलती है अक्सर, उन लोगों पर हुक्मरान कौन होते हैं, कौन उनको कहता है कि इनको घसीट के निकालिए, आप लोग कहते हैं। तो आप, ये चंद लोग होंगे दिव्यांग और चंद लोग ही आप हैं, लेकिन आप लोगों को इनका ख्याल नहीं है। और हिमाचल के लोग जो कहते हैं ना देवभूमि में रहते हैं, आप लोग भी नहीं की जो होता है ना सियासत, उसमें रंग चुके हो। आप लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे अपने लोग जो है वो कहाँ पे है। दिव्यांग आज सड़कों पे है और सरकार महलों में है, चाहे ए सरकार हो चाहे बी सरकार हो। आम आदमी कहाँ पर अपना आकार लेगा? अपनी राय मत दीजिएगा। कभी शिमला आए यहाँ पर तो इन लोगों से जरूर मिलिएगा, क्योंकि ये भी हमारे हैं और इनको हमारी जरूरत है। मगर कहते हुए शर्म आ रही है कि हम लोगों को इन नेताओं की जरूरत होती है, इन नेताओं को हमारी जरूरत होती है, लेकिन बीच में एक तबका जो है वो गायब हो जाता है। तो 68 के 68 लोगों के जो विधायक हैं हमारे माननीय हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि जरूर आइएगा, क्योंकि ये भी आपके अपने हैं। गिनवा दिया कि विक्रमादित्य सिंह में आपको वोट डालने के लिए गया था, 440 की बात सब कुछ गिनवा दिया, लेकिन इन तमाम चीजों में हम लोग कहाँ पे है खुद तय कीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।